देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। और लगता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ ऐसी हैं जिन्हें बहुत देर से अपने रिलेशनशिप के बारे में पता चल कि उनका आखिर रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, और शादी के कुछ साल बाद उनका तलाक हो जाता है। जैसे अभी ईशा देओल ने अपने पति भरत तख्तानी से शादी के 12 साल बाद तलाक ले लिया। दोनों अलग हो गए हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों ने अपने तलाक के बारे में कहा कि दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हैं। ईशा देओल पहली नहीं है बॉलीवुड सेलेब्स में, और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने शादी के कई साल बाद एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लिया। बहुत साल बाद उन्हें समझ में आया, अच्छा हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तो चलिए आपको बताते हैं उन तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने शादी के कुछ साल बाद अलग होने का फैसला लिया। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल ने 1998 में मॉडल मेहर जेसिया से लव मैरिज की थी और इसके बाद वो 2 बेटियों के पेरेंट्स बने। शादी के 21 साल बाद उनकी शादी टूट गई और उन्होंने तलाक की अर्जी लगा दी। लेकिन कोर्ट के तलाक मंजूर करने से पहले ही अर्जुन ने सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला की प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी थी। 2019 में फिर उनकी जो गर्लफ्रेंड थी गैब्रिएला, उनसे एक बेटा हुआ। दोनों फिर एक बेटे के पेरेंट्स बन गए और 2023 में इनका एक और बेटा हुआ। और गैब्रिएला और अर्जुन ने अभी तक शादी नहीं की है, यानी कि फिर एक तरह से वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मलाइका अरोड़ा की। मलाइका और अरबाज खान की शादी 12 दिसंबर 1998 को हुई थी। 18 साल बाद यानी कि 2016 को उन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। इसके बाद उनके जो बेटे थे अरहान की कस्टडी मलाइका को मिली थी। तलाक के बाद मलाइका अर्जुन कपूर को डेट करने लगी थी, जबकि जो अरबाज थे उन्होंने मॉडल जॉर्जिया के साथ रिलेशनशिप में वो आ गए थे। फिर अरबाज का जॉर्जिया से ब्रेकअप हुआ। उसके बाद जो अरबाज थे अब वो हेयर स्टाइलिस्ट शूरा खान से उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब वो हैप्पीली मैरिड हैं दोबारा। तीसरे नंबर में बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान की पहली शादी हुई थी रीना दत्ता से, जो कि 16 साल में टूट गई। 2002 में फिर इनका तलाक हो गया था और जिसके बाद उनके जो 2 बच्चे थे आयरा और जुनैद, उनकी जो कस्टडी थी वो रीना को मिली। इसके बाद आमिर खान ने 2005 में किरण राव से शादी की, जिनसे भी 15 साल में उनकी शादी टूट गई थी। और तलाक के बाद भी देखा जाता है कि दोनों बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं और जो उनका बेटा है आज़ाद और उसकी को पेरेंटिंग करते हैं। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन की जो शादी थी वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी। ऋतिक ने सुजैन खान से साल 2000 में शादी की थी। दोनों 2 बच्चे रिहान और रिदान के पेरेंट्स बने, लेकिन 2014 में इनके रिश्ते में दरार आ गई और इन्होंने फिर आपसी सहमति से तलाक लिया और बच्चों की कस्टडी सुजैन को मिली। अब ये दोनों बेटों की को पेरेंटिंग कर रहे हैं। तलाक के बाद ऋतिक सबा आजाद को डेट कर रहे हैं, तो वहीं सुजैन अरसलान गोनी को डेट कर रही हैं। अब बात करते हैं फरहान अख्तर की। एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर की शादी अधूना से हुई थी, जो कि एक मॉडल रह चुकी हैं। साल 2000 में इनकी शादी हुई थी, जिसके बाद इनकी 2 बेटियां हुई। 2016 में इनकी शादी टूट गई और तलाक हो गया। इसके बाद फरहान मॉडल शिबानी को डेट करने लगे और दोनों ने 2022 में शादी कर ली। अब बात करते हैं सैफ अली खान की। सैफ अली खान ने 1991 में एक्ट्रेस अमृता सिंह से लव मैरिज की थी। इसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, सारा और इब्राहिम। सैफ और अमृता की शादी 13 साल तक टिकी और ये 2004 में अलग हो गए। इसके 8 साल बाद फिर सैफ ने करीना कपूर से दूसरी शादी की, जिसके बाद अब दोनों के 2 बेटे हुए, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान, जिनकी वीडियोस आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। अब बात करते हैं करिश्मा कपूर की। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटी तो करिश्मा ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों के 2 बच्चे थे, समायरा और कियान। उन दोनों के पेरेंट्स बने। फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद करिश्मा और संजय के रिश्तों में अनबन आने की खबरें सामने आई। फिर आखिरकार 13 साल बाद यानी कि 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया एक दूसरे से और वो दोनों अलग हो गए। फिर दोनों बच्चों की जो कस्टडी थी वो करिश्मा को मिली, जिनकी वो बतौर अब सिंगल मदर
कदर परवरिश कर रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं सोहेल खान की। बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर सोहेल खान की शादी 24 साल में टूट गई थी और उन्होंने 1998 में सीमा से लव मैरिज की थी, लेकिन 2022 में दोनों अलग हो गए। दोनों के 2 बच्चे थे, निर्वाण और योहान, जिनकी कस्टडी सीमा के पास है। और सीमा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सोहेल से तलाक लेने का फैसला सीमा का ही था। अब फिलहाल जो खबरें आ रही हैं तलाक की, वो ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी से जुड़ी हुई आ रही हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।